टेररिज्म था, वो मसाकर था, दंगा उसे कहते हैं, रायट उसे कहते हैं जो दो तरफा हो। ये एक तरफा था, जब लाखीपुरा भी हुआ तब भी रौंद दिए गए किसान, वो दंगा नहीं था, वो मसाकर था, किसानों को कुचल दिया गया। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी जो हुआ वो रायट नहीं था, वो टेररिज्म थी जो जलियांवाला बाग ने अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को रौंद दिया था। उसी तरह ये लोग बीजेपी के लीडर के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी और 4 किसान शहीद हो गए। देखिए, हिंदुस्तान की सीने में उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर का बेटा ने जिस तरह की बर्बरियत हरकत से किसानों के ऊपर गाड़ी चला के किसानों को कुचल दिया, उसने किसानों को नहीं कुचला, उसने देश के संविधान को, देश के गणतंत्र को, देश के महात्मा गांधी का हिंदुस्तान को, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान को उसने कुचल दिया। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, लेकिन आए जोर जिंदाबाद हुए कातिल में नहीं करेगी, नहीं करेगी। कि किस तरह से बर्बरियत का मामला हुआ, बल्कि जलियांवाला बाग को रिपीट किया गया यहाँ पे यूपी में। और वहाँ पे जब मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है यूपी के, वहाँ पे जाते हैं एक अखाड़ा अटेंड करने के लिए, तो चूंकि किसान वाले जो है, किसान के जितने किसान लोग हैं, आज 1 साल के वक्त हो गया है लगभग, वो लोग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों में वो लोग अपने आंदोलन कर रहे हैं किसान बिल के खिलाफ। तो उन्होंने ये सोचा कि हम काला झंडा दिखाएंगे मौर्य को, डिप्टी सीएम को, कि वो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, और एक अखाड़ा वो अटेंड करने के लिए वो आ रहे हैं। तो वो बहुत पीसफुली वो लोग अखाड़ा पे जो है वो लोग गए थे काला झंडा दिखाने के लिए मौर्य को। मगर होता क्या है कि जिस तरह से जलियांवाला बाग ने अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को रौंद दिया था, उसी तरह ये लोग बीजेपी के लीडर के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी और 4 किसान शहीद हो गए। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ हैं। और यूपी में, आसाम में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक मजलूम इंसान जो अपने घर वालों को बचाने के लिए, आपको बता दें कि एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अभी आई है, उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के जरिए ये बात पता चला है कि वो लोगों को एविक्शन ऑर्डर हो गया था और वो लोग एविक्शन की तैयारी बल्कि कर रहे थे, और एविक्शन वो लोग नहीं जा रहे थे, पैकिंग वगैरह कर रहे थे कि आसाम पुलिस उनके ऊपर अटैक कर देता है। और आसाम पुलिस ऐसा अटैक करता है कि लाठी लेकर एक इंसान अकेला दौड़ रहा है गुस्से में कि तुम लोगों को पता है कि हम एविक्शन करने जा रहे हैं, उसके बावजूद तुम हम लोगों को अटैक करने के लिए आए हो। गुस्सा था उसके अंदर, वो गुस्से में वो लाठी लेके जब दौड़ता है तो वहाँ हजारों की तादाद में पुलिस मौजूद होती है। वो नामर्द पुलिस के जो कर्मी वहाँ मौजूद थे, जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी, वो लोग वहाँ जाकर उसके ऊपर, वो एक अकेला मजलूम इंसान के ऊपर गोली चलाकर हत्या कर देती है। और तो और इससे ज़्यादा बर्बरियत का मामला ये होता है कि जब उसकी लाश वहाँ पड़ी रहती है तो जो फोटोग्राफर पुलिस के साथ वहाँ आया फोटो लेने के लिए, वो उसके ऊपर नंगा नाच का मुजाहरा उसके बॉडी के ऊपर जंप कर करके दिखाता है। उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। हमारा संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और इस जुल्म के खिलाफ भी हमने आज आवाज़ उठाया और हमने आज एक रैली रखी थी यहाँ से टीपू सुल्तान मस्जिद से लेके। हमने सोचा था कि एक कैंडल मार्च करेंगे गांधी स्टैचू तक, मगर हमारे साथ पुलिसकर्मी, कलकत्ता पुलिस, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, वो हमारा साथ हमेशा साथ देते हैं। जब भी हम लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाया है उन्होंने हमारा साथ दिया है, आज भी साथ दिया। उन्होंने हमारी गुजारिश की, हमसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए दुर्गा पूजा की वजह से और आज जो बारिश जिस तरह से मूसलाधार हुई है उस वजह से ट्रैफिक बहुत जाम है, तो आप लोग अपने आंदोलन को यही कर लीजिए। हमने उनकी बात रखी क्योंकि वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हमें भी हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम भी उनके साथ कोऑपरेट करें। हमने कोऑपरेट करते हुए आज हमारा ये आंदोलन यहाँ पे किया है। और जिस तरह से एक चिड़िया की कहानी जो मैंने कहा था कि एक जंगल में जब एक आग लगी और एक चिड़िया जो है वो एक बूंद अपनी चोंच के जरिए जो है वहाँ के नदी के हिसाब से वहाँ से पानी लेके जाके बार बार उस आग में बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो बाकी सब जितने भी जानवर थे वो लोग हंसने लगे उसके ऊपर और उसको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे इस तरह से चोंच में पानी लेके जाने से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा कि जब इतिहास में इस आग का नाम आएगा तो मेरा भी नाम आएगा कि मैंने एक कोशिश की थी कि इस आग को बुझाने की, चाहे वो आग बुझे या ना बुझे। तो हमारा भी ये जिम्मेदारी बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आज जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। और हमने आज आवाज़ उठाई है। इतिहास में जब ये बात उठेगी, जब दूसरे आज़ादी का आंदोलन हुआ था उस वक्त ये लोग जो है, जो अंग्रेज़ की औलाद पूरे हिंदुस्तान में जो है राज कर रहे थे और जिस तरह से अंग्रेज़ों के तरह राज यहाँ कर रहे थे, तो आवाज़ किन किन लोगों ने उठाया था, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा भी नाम दर्ज किया जाएगा।
তো জুতো তো পুজোয় ইউজ করা হয়নি, ইউজ করা হয়েছে প্যান্ডেলে। তো সেই নিয়ে যে বিজেপি একটা মতবিরোধ চালিয়েছে, সেই নিয়ে কি বলবেন? শুনুন, বিজেপি বারবার এরকমই মতবিরোধ করে। বিজেপি কোনো না কোনো একটা ইস্যু করতে চায়। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি, ওদের কাছে নিজের রিপোর্ট কার্ড নেই। ওরা যে এত বছর এখানে রাজ্য করছে, এই রাজ্যে ওরা মানে এই ভারতবর্ষে যে রাজ করছে, ওরা বলেছিল আচ্ছে দিন নিয়ে আসবো। ওরা বলেছিল কি পেট্রোলের দাম কম করে দিব, 45 টাকা করে দিব। ওরা বলেছিল কি 15 লাখ টাকা সবার অ্যাকাউন্টে যাবে, অনেক কিছু বলেছিল। এই যে স্বপ্ন দেখিয়ে ভারতবর্ষের গরিব আর যে সিধা সাদা ইনসানদেরকে ওরা বোকা বানিয়েছিল, ওই বোকার আজকে ওদের কাছে রিপোর্ট কার্ড নেই। তো রিপোর্ট কার্ড যেহেতু ওদের কাছে নেই, ওরা বারবার এই রকম সিচুয়েশনটা ওরা ক্রিয়েট করে দিচ্ছে, উল্টো পাল্টা ডেভিয়েট করার চেষ্টা করছে লাইনটা। যেমন মানুষ যে সিধা সাদা মানুষ আছে, এরা বুঝতে পারে না কি অ্যাকচুয়ালি কী হচ্ছে। আজকে পেট্রোলের দাম 100 টাকার উপরে চলে গেছে, আজকে গ্যাসের দাম 850-900 টাকার উপরে চলে গেছে। আজকে আপনি দেখুন কে ডলারের দাম কোথায় চলে গেছে। আপনি কি হয়েছে আজকে, ওরা বলেছিল 2 কোটি আমরা প্রত্যেক বছর চাকরি দিব। কি হয়েছে, 2 কোটির উপরে চাকরি চলে গেছে, লোকের কাছে চাকরি নেই। ছোট ছোট যত কারোবারি ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। আজকে জিডিপি আমাদের মাইনাসে চলে গেছে। মানে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরকম কখনো জিডিপি হয়নি কি আমরা বাংলাদেশ থেকে খারাপ জিডিপি আমাদের হয়ে যাবে। বাংলাদেশের টাকা যেটা অর্ধেক হতো, 50 টাকা হতো 100 টাকার, ওটা আজকে হয়ে গেছে প্রায় 90 টাকা। কি অবস্থা, আমাদের কি অবস্থা করে দিয়েছে, বরবাদ করে দিয়েছে, পুরো দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে। গতকাল এয়ার ইন্ডিয়াকে বিক্রি করে দিয়েছে। এরকম পুরো যত সরকারি সম্পত্তি ছিল সব বিক্রি করে দিচ্ছে, সব প্রাইভেটাইজ করে দিচ্ছে। এখন শুনুন, যখন যেই দেশের সোশ্যালিস্ট সরকার থাকে, সেই দেশ উন্নতি করে, সেই দেশ মানুষের চিন্তা করে। কিন্তু যেই দেশের ক্যাপিটালিস্ট যে সরকার থাকে, ওখানে শুধু বড় বড় লোকেরা উন্নতি করে। এরাও ক্যাপিটালিস্ট লোক, এরা বড় বড় লোক যেমন আদানি আম্বানিকে উন্নতি করাবার জন্য এরা এসছে। এরা মানুষের সরকার নেই, এরা সুটবুটের সরকার, এটা বড় বড় পুঁজিপতিদের সরকার আছে। टेररिज्म था, वो मसाकर था, दंगा उसे कहते हैं, रायट उसे कहते हैं जो 2 तरफा हो। ये एक तरफा था, जब लाखीमपुरा भी हुआ तब भी रौंद दिए गए किसान। वो दंगा नहीं था, वो मसाकर था, किसानों को कुचल दिया गया। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी जो हुआ वो रायट नहीं था, वो टेररिज्म थी। जो इसका नाम मैं भूल गई हूँ, मिश्र, इसका नाम क्या है जिसने बोला था गोली मारो, पीयूष अनुराग ठाकुर के हेट स्पीच के बाद ही दंगा लगा था कि गोली मारो सालों को, उन्होंने बोला था। फिर भी हमने पाक सर्कस से गुहार लगाई थी। हम पाक सर्कस में तब बैठे थे कि देश बेचने वालों को, जो देश बेचना है, फूल भेजो सारों को। तो हम तो फूल से बात करते हैं। और आपने वहाँ पे दंगे नहीं लगवाए थे, आपने टेररिज्म किया था, आपने आतंकवाद किया था। आपको आसाम में बांग्लादेशी दिख जाता है, आपको कश्मीर में टेररिस्ट दिख जाता है, आपको किसान आंदोलन में खालिस्तानी दिख जाता है, आपको बुर्का पहनी हुई औरतें जो एनआरसी के लिए बोले तो उसमें पाकिस्तानी दिख जाती हैं, लेकिन आपको हिंदुस्तानी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आपके आंखों में अदानी अंबानी इन लोगों का चश्मा है। तो वो चश्मा हम जरूर आपके आंखों से उतारेंगे। कान से बहरे हो गए हैं, आंखों से भी अंधे हो जाएंगे। और ये जो तानाशाही आपकी चल रही है, ये नहीं चलेगी भाई, यहाँ ये नहीं चलेगी। देखिए, हिंदुस्तान के सीने में उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर का बेटा ने जिस बर्बरियत हरकत से किसानों के ऊपर गाड़ी चला के किसानों को कुचल दिया, उसने किसानों को नहीं कुचला, उसने देश के संविधान को, देश के गणतंत्र को, देश के महात्मा गांधी का हिंदुस्तान को, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान को उसने कुचल दिया। इस बर्बरियत हुकूमत के खिलाफ हम लोग आज यहाँ आवाज़ उठा रहे और मोमबत्ती जला के उन शहीदों को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो जुल्म के खिलाफ शहीद हो गए। इस बर्बरियत हुकूमत के आगाज़ में शहीद हो गए, एक नेता की गाड़ी के चक्के के तले शहीद हो गए। उन शहीदों को आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यूपी में जो ऐसा किसानों के साथ हुआ है, उनके ऊपर में जो गाड़ी ऐसा करके चलाई गई, उसके लिए क्या कहना? देखिए, यूपी में जो किसानों के साथ हुआ है, नहीं किसानों के साथ नहीं, इंसानों के साथ हुआ है। और इसके जिसके साथ ये मसला हुआ है, आज से नहीं, किसान बहुत लगभग 1 साल, पिछले 1 साल से रोड पे उतरे हुए हैं अपने लड़ाई लड़ने के लिए। उसका साथ हम लोग पूरे हिंदुस्तान को देना चाहिए। उसका साथ ही देने के लिए समझिए बंगाल में हम लोग आज खड़े हुए एक जगह पे आए हैं, जो वहाँ पे अब देखिए किसी मंत्री का बेटा है, गाड़ी से आया, किसान वहाँ पे अपने हिल स्टेशन में बैठे थे, उन पे गाड़ी चढ़ाता हुआ गुजर गया, उसमें उनकी मौत हो गई, कई किसान घायल हो गए। तो आप मंत्री का बेटा है तो आप कुछ भी कर जाइएगा। इस चीज़ को बदलना है, इस नीति को बदलना है। इसके लिए आज हम लोग रोड पे ये खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और हम लोग की आवाज़ इतना ज़्यादा फैलनी चाहिए कि उनको सज़ा मिले।
जो जिसने ऐसा किया है उसको सज़ा मिले, ऐसा सज़ा मिले कि आने वाले टाइम में कभी भी कोई गरीबों पे जुर्म करने से पहले 10 बार सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी सरकार को कहना है कि कहीं की भी सरकार हो, बंगाल की जो सरकार है वो किसी से कभी पीछे हटने वाली नहीं, और हर जुल्म में हिंदुस्तान की जो बंगाल की महिला है वो सामने आती है और वो हमेशा जो गलत होता है उसके खिलाफ खड़ी रहती है। और हम लोग यहाँ पे जो हमारे संगठन है, इतने सारे NGO है, और सबके साथ हम लोग मिल के जितना भी हो सकेगा हम लोग आवाज़ उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, गलत होने नहीं देंगे। बंगाल का यही है कि बंगाल में सब मिल के रहते हैं, ये हमारे खूबसूरत सा गुलदस्ता है। किसी भी लोग, कोई भी भाजपा के लोग हो या फिर RSS के लोग हो, ये भूल जाए कि यहाँ पे कुछ कर सकते हैं या गलत कर सकते हैं, वो यूपी में कर सकते हैं, बंगाल के लोगों को हिला भी नहीं सकते। पहले तो मैं हिंदुस्तान के अवाम को ये कहना चाहती हूँ, यूपी में जो हुआ बहुत गलत हुआ। हिंदुस्तान के अवाम को आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हमने तो सरकार दे दिया, बहरी गूंगी सरकार को बैठा चुकी हूँ, क्योंकि वो तो आवाज़ उठाएंगे नहीं। और यूपी में भी उन्हीं की ही सरकार है, योगी जी को तो शर्म आ नहीं रही है, क्योंकि किसान का आज 1 साल से आंदोलन चल रहा है। गूंगी बहरी ये सरकार जो है बीजेपी की, उनके कान में चूटी भी नहीं जा रही है। मैं हिंदुस्तान के अवाम को आवाज़ देना चाहती हूँ कि आप लोग किसान के हक पे आकर आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। आज अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे, किसान जो आंदोलन में बैठे, इतने महंगे सामान हो गई है, जो 200 रुपये किलो सरसों तेल बिक रही है, उसके 200 रुपये सरसों तेल बिक रही है, गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? जो अपने लोग बच्चों को हफ्ते में 2 दिन सोचते हैं हम अच्छे खाना खिलाएं, बिरयानी खिलाएं या जो भी कुछ हो, वो कहाँ से जाएंगे? 200-300 तो डेली एवरीडे कमाते हैं, तो उनका पेट कैसे भरेगा? ये तो सरकार को समझ में नहीं आ रही है। पर आम जनता, आप लोग जो सुन रहे हैं, जो मजदूर है, जो लोग जान रहे हैं कि हमारे किसान हमारे हक में ही लड़ रहे हैं, तो आप लोग क्यों बैठे हैं? अगर आप एक दिन आवाज़ उठाएंगे तो सरकार के कान में ज़रूर आवाज़ जाएगी। और आंदोलन करने से सरकार को धक्का लगता है। मेरे भाइयों, आप लोग से भी गुजारिश है, आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट में आगे आइए। अगर आप लोग आगे न आएंगे तो ये गूंगी बहरी सरकार जो बैठी है दिल्ली पे, वो कुछ नहीं करेंगे।